नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत साण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी सर्कुलेटरी सिस्टम का आगे वाला टॉपिक। यानी हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली थी, उसके अंदर हमने ब्लड जो था उसके फंक्शन क्या थे वगैरह वगैरह सारा कुछ, उसका निर्माण कैसे होता है कंप्लीट किया और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, ज़बरदस्त तरीके से। और आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं डिटेल से। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं पहले तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या सेल लिख लो, ठीक है ना। श्वेत रक्त कणिका क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, सेल्स लिख लो, ठीक है ना। श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। उसके बाद इसका रासायनिक नाम है, पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है, याद रखना। केमिकल नेम जो है इसका, ठीक है, वो क्या है, ल्यूकोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। उसके बाद जो इसका क्या है रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो वो क्या है, ल्यूकोसाइट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे आगे ये याद रख लेना। ल्यूको इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइट, या आप बोल सकते हो कलरलेस, ठीक है ना, यानी रंगहीन। इसका मतलब क्या होता है, रंगहीन। जहाँ पे ये शब्द आपको नजर आए इसका मतलब हमेशा क्या होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। और साइट का मतलब क्या है, कोशिका। साइट का मतलब क्या है, कोशिका, ठीक है। यानी ल्यूको शब्द किससे संबंधित है, तो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है, आपको याद रखना है। और हमेशा जो जहाँ पे भी ल्यूको शब्द नजर आए तो वो कहीं ना कहीं रंगहीन से संबंधित होगा, ठीक है ना। रंगहीन का मतलब वो थोड़ा सा आप समझ जाओगे, या तो वो क्या है डब्ल्यूबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात अगर इतनी क्लियर होती है तो एक ध्यान रहे, आप थोड़ा सा ना पढ़ने की रुचि बना लो और अच्छे तरीके से पढ़ने की रुचि बना लो। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है हमें, न कि टाइम पास करना है। रट्टा मारना छोड़ दो, ठीक है ना, रट्टा मारना छोड़ दो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, ठीक है ना। कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे और अच्छे से अच्छे पढ़ोगे ना तो क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता, आपकी जॉब उतनी जल्दी लग सकती है, ठीक है। जॉब लगने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी एक बुक उठा लो, अच्छी सी बुक, किसी भी जो जिसने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया उससे पूछ के उठा लो आप, और वो बुक है ना बार बार पढ़ो, सिलेक्शन वही दिला देगी, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं होता तो भी आपको वो याद हो जाए तब दूसरी बुक उठाना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है भी एक बुक को 3 बार पढ़ने से 3 बुक पढ़ने वाले, यानी एक बुक को अगर आप 3 बार पढ़ते हो ना तो 3 बुक जो पढ़ता है ना उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हो। और उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने का मतलब आप जल्दी सफल होते हो। यानी नई नई बुक मत लेके आओ, एक बुक को एक बार पूरा जहन में उतार लो, अपने शरीर में। उसको इतना ज़बरदस्त होना चाहिए भी कोई कहीं से क्वेश्चन पूछ ले आपको पेज तक याद हो, ठीक है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप कोई सी बुक ले लो, छोटी छोटी सी बुक ले लो, कोई ले लो, ठीक है। तो उसके बाद हमें पढ़ना क्या होता है, हमें एक तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। तो यह कलरलेस है यानी रंगहीन है। डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कहीं से भी एक बार नोट्स बना लो आप। उसके बाद पूछा जाता है इसका आकार, जो इसका शेप आकार कैसा होता है, तो ये होती है एम्बॉइड शेप, या आप कह सकते हो इसका आकार जो होगा वो कैसा होगा, अम्बीबा, अम्बीबा आकार की होती है, ठीक है। यानी इसका आकार कोई भी अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। जैसे अपना आकार अम्बीबा बदलता रहता है ना, उसी प्रकार ये भी अपना आकार चेंज करती रहती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है आपके शरीर में, यानी ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर में ये कितनी पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में ये कितनी पाई जाती है, इनकी संख्या क्या होती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4000 से लेकर 11000 के बीच पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है ना,
यहाँ से मेल फीमेल नहीं पूछा जाता, दोनों में एक जैसी पाई जाती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है मानव में 4000 से 11000 के बीच पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है तो 4000 से 11000, यानी 11000 और 4000 तक है, बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी 11000 से ज़्यादा हो जाती है, 4000 से कम हो जाती है, तो आपको क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। यानी WBC की कमी से भी रोग हो जाता है, WBC बढ़ने से भी रोग हो जाता है, या ये कुछ समय के लिए बढ़ती है, मतलब 1-2 दिन के लिए बढ़ जाती है। तो जब बढ़ती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करती है आपके शरीर को, यानी आपके शरीर में कोई ना कोई प्रकार का रोग है, यानी पैथोजन एंट्री कर चुका है, कोई ना कोई रोग फैलाने वाला जर्म एंट्री कर चुका है। ठीक है, तो ये हमें फीवर वगैरह हो जाता है इस प्रकार से, या हमें अजीब सा फील होने लगता है, या इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो हमें क्या बोलता है डॉक्टर, TLC DLC करवा के आओ। ठीक है ना, तो वो TLC DLC किसके लिए होती है, वो WBC के लिए होती है। ठीक है, यानी इसकी संख्या नॉर्मल बढ़ जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी संख्या रेगुलर लंबे समय तक बढ़ती जा रही है तो हमें एक रोग हो जाता है, यानी संख्या बढ़ जाने से, यानी मानव शरीर में इसकी संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इनकी संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या इसकी संख्या क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए और लंबे समय तक कम ही रहे। ठीक है, ज़्यादा हो जाए, लंबे समय तक ज़्यादा ही रहे, तो ये रोग हो जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, रोग कौन सा हो जाता है, ल्यूकेमिया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से सेट होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ल्यूकोपीनिया क्या हो जाता है, ल्यूकोपीनिया। अगर संख्या घट जाए, कम हो जाए, तो रोग कौन सा हो गया, ल्यूकोरेपीनिया। ठीक है ना, यानी हमें याद क्या रखना है, देखो ये शब्द आपको याद है, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया अपने आप याद हो जाएगा। ल्यूको याद है, WBC से संबंधित है। आपसे कहेगा ल्यूकेमिया किससे संबंधित है, तो आपको क्या कहना है, एक तो रक्त से संबंधित हो गया, और रक्त के बाद ये किससे संबंधित है, रक्त के अंदर कौन से सेल से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, WBC से संबंधित है। यानी ल्यूकेमिया में क्या होता है, तो WBC की संख्या बढ़ जाती है, और WBC की संख्या जब बढ़ जाती है, ल्यूकेमिया को आप दूसरा शब्द भी देते हो, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना, या ब्लड कैंसर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकेमिया, याद रखना है हमें। ठीक है ना, सिंपल शब्द है, ब्लड कैंसर को कहा जाता है, क्वेश्चन का आंसर ल्यूकेमिया मिलेगा। क्लियर हुई ना बात, यानी ब्लड कैंसर क्या है, ल्यूकेमिया ही। और ल्यूकेमिया का मतलब क्या है, WBC की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। और ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है, संख्या घट गई, इसकी संख्या 4000 से भी कम आ रही है, काफ़ी समय तक कम है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या हो गई आपकी, घट जाएगी। जैसे ही क्या हो गए, WBC संख्या घटेगी तो ये भी घट जाएगी, ल्यूकेमिया भी घट जाएगी, क्योंकि ये बताऊंगा किस प्रकार से होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर WBC क्या है, एकमात्र कोशिका है रक्त में पाई जाने वाली, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब बाइलोब्ड होता है, मल्टीलोब्ड भी होता है, तो वो चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो केंद्रक किस में पाया जाता है, WBC। कौन सी रक्त कोशिका जिसमें केंद्रक, यानी प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता, और RBC में मैंने किया था नहीं पाया जाता, तो किस में पाया जाता है फिर, अकेली WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो बात क्लियर हुई, केंद्रक पाया जाता है, रंगहीन कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद इस शब्द से एक नाम और याद करवा देता हूं मैं आपको। इसके निर्माण की प्रोसेस, जो इसका फॉर्मेशन होता है ना, उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। क्या कहा जाता है, तो हमें याद करना है, ल्यूकोपोइसिस इसकी क्रिया है जहाँ पे इसका निर्माण होता है, यानी ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ WBC। ठीक है ना, यानी WBC की निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको आंसर देना है, ल्यूको से याद रह जाएगा, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस याद रह जाएगा। ठीक है ना, पोइसिस का मतलब निर्माण हो रहा है, प्रोसेस है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस किसके निर्माण की क्रिया थी, ब्लड की, ब्लड के अंदर। फिर RBC क्या था, इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद ल्यूकोपोइसिस किसका है, WBC के निर्माण की क्रिया। क्लियर हुई बात। अगर ये बात क्लियर हुई तो हमें आगे चलना चाहिए।
और हमें अच्छे से समझना चाहिए। हर चीज़ को अच्छे से समझ के चलोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है WBC का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शरीर में इम्यूनिटी पावर जो होती है, इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाना, ठीक है ना, या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, यानी आपके WBC का कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी आपको रोगों से बचाना, उससे सेफ रखना, ठीक है ना। ये हमें प्रोटेक्शन देती है, किससे प्रोटेक्शन देती है? डिजीज से, यानी रोगों से लड़ती है हमारे शरीर में। कौन लड़ती है? WBC। जिस प्रकार हमें मतलब चोरों वगैरह से, डाकुओं वगैरह से बचाने का काम कौन करती है? पुलिस करती है। उसी प्रकार WBC हमारे शरीर में भी लोगों से, यानी जो पैथोजन है हमारे शरीर में रोग फैलाने वाले हैं, उनसे लड़ने का काम करती है, उनसे बचाने का काम करती है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WBC को क्या कहा जाता है, तो रोगों से लड़ने के हिसाब से इसे पुलिसमैन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, यानी शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है इसे, शरीर का पुलिसमैन, ठीक है ना। पुलिसमैन किसे कहा जाता है? शरीर का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी करवाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, टेंशन मत लेना। पेपर अपने आप कैसे क्लियर होंगे आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप एक पेपर क्लियर करने में आपको क्या होगा? तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद पेपर अपने आप क्लियर हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपने पहले मेहनत कर ली है। उस पेपर के लिए जो आपने मेहनत की थी वो आगे पेपरों में आने वाले में काम आती जाएगी, ठीक है। और एक बार अच्छे से मेहनत करना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो और अच्छे मेहनत कर रहे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है ना। अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे एक दिन, ठीक है। कितनी खुशी होगी आपको भी पता है घर वालों को, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब या घर वालों का गवर्नमेंट जॉब का सपना है, अगर सपना ना होता तो यहाँ पे आप पढ़ भी नहीं रहे होते, ठीक है ना। अब लॉकडाउन में लोग PUBG खेल रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ठीक है, कॉमेडी शो देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हो? बोरिंग लेक्चर, ठीक है ना, जिनसे आगे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है नौकरी लगने के बाद। लेकिन अब ज़रूरी है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो तो सारी उम्र काम आएगा भाई आपके, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है अब इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, ठीक है ना, यानी इसका जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका जीवन काल इतना होता है। इनकी डेथ जो होती है ना, इनकी मृत्यु जो होती है वो किस में हो जाती है? ब्लड में ही हो जाती है। किस में हो जाती है? रक्त में। यानी इनका डेथ प्लेस जो है वो क्या है? रक्त है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाएगी? ब्लड में, ठीक है। इनको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? TLC, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना। यानी TLC क्या है? अरे कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपसे डॉक्टर कहता है TLC करवा के, आपको पता ही नहीं होता TLC क्या, तो TLC के बारे में जानने आप, ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यानी WBC की संख्या को काउंट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो TLC, यानी टोटल पूरी ल्यूकोसाइट की गिनती हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। वो कितनी है? 4000 से लेकर 11000 के बीच है या नहीं है, या बढ़ गई है, ठीक है। और TLC के साथ एक को क्या होता है? DLC, ठीक है ना। DLC के अंदर क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर तो टोटल का पता लगाया जाता है, 4 जा रहे हैं 11 जा, इसके अंदर अलग अलग का पता लगाया जाता है। डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, सिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, उनके बारे में अलग अलग से पता लगाया जाता है। वो क्या लगाया जाता है, डीएलसी, क्योंकि डॉक्टर फिर चेक करता है कि किसी प्रकार का शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, किस प्रकार की आपको डिजीज हो सकती है, तो उसके अंदर क्या होता है, डीएलसी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है वो गिनी जाती है। ठीक है, तो टीएलसी और डीएलसी किससे संबंधित, आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। ठीक है ना, तो डब्ल्यूबीसी से संबंधित हमने ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो वो हमने किए हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार की होती है, क्या क्या है। तो एक बात और याद रखना हमें, मृत्यु तो बता दी, लेकिन जन्म कहाँ होता है, तो वो बोन मैरो में ही होता है। ठीक है ना, ज़्यादा बेसिक रह जाता है कई बार। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। याद रखना, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका मतलब ये नहीं है भी अलग कहीं पे बनती होगी, बनती रेड बोन मैरो में है, यानी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ पे है, रक्त में मरती है। कितने दिन जीवित रहती है, 2 से 4 दिन। यानी बोन मैरो में फिर 2 से 4 दिन जिंदा रही, यानी इसकी लाइफ स्पेन हो गई, जितना आप जिंदा रहते हो आपकी लाइफ स्पेन मानी जाती है। उसके बाद डेथ इसकी किस में हो गई, ब्लड में हो गई, बात कंप्लीट हो गई। संख्या कितनी थी, 4000 से 11000 थी। हमें साथ साथ में याद करना है, रट्टा नहीं मारना। संख्या कितनी, 4000 प्रति मिलीमीटर घन। इसका रासायनिक नाम क्या था, ल्यूकोसाइट था। क्या था, ल्यूकोसाइट। यानी इसकी संख्या बढ़ जाए तो हमें क्या बताया गया था, ल्यूकोपीनिया बताया गया था, सॉरी ल्यूकेमिया बताया गया था। ठीक है, इसकी संख्या घट जाए तो क्या बताया गया था, ल्यूकोपीनिया बताया गया था। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये चीज़ें हमें बताई गई थी। टीएलसी डीएलसी क्या है, इसकी लाइफ स्पेन क्या है, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस क्या है, तो ये बताया गया था। अगर इसका इतना डीप नहीं, लेकिन खोज भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, ग्रोबिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर लिख लेना, ग्रोबिल। ग्रोबिल नामक वैज्ञानिक ने डब्ल्यूबीसी की क्या की थी, खोज की थी। डिस्कवर्ड बाय किसके था, ग्रोबिल। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 भागों में बांटी जा सकती है। यानी उनके अंदर कणिका है या कणिका नहीं है, उनके मतलब शेप के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके अंदर कुछ उपस्थिति के आधार पे बोल सकते हो आप। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है, तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, जिसे बोलते हैं कणिका में। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनने स्टार्ट हो, इतना डीप तक पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। दूसरी जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो क्या है, तो वो आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट। साइट का मतलब फिर मैं बता देता हूँ, कोशिका है। ठीक है ना, इसका मतलब है कणिकाहीन, कणिकाहीन डब्ल्यूबीसी। और इसका मतलब क्या है, कणिका में डब्ल्यूबीसी। यानी ग्रेन्यूल का मतलब होता है कणिका, छोटे छोटे कण। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का जो आकार है यानी उसकी संरचना है, उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे कण पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कणिका में बोला जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर कण नहीं है तो उसे क्या बोला जाता है, ए ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है, यानी उसमें कणिका नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात है, बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, यानी एक डब्ल्यूबीसी ऐसी है जिसमें क्या बना, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और एक डब्ल्यूबीसी ऐसी मिलेगी हमें जिसके अंदर क्या है, कण नहीं होंगे, सिंपल होगी, साफ होगी। क्लियर हो रही है ना बात। ठीक है, तो उसे कणिका में बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, कणिकाहीन बोल दिया। समझने में टाइम लगता है, मुझे भी पता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है बहुत दिनों तक, किस प्रकार से हमने नौकरी पाई, किस प्रकार से हम सफल हो पाए हैं। ठीक है, हमें पता है।
तैयारी की है उसी के हिसाब से मैं आपको उतना अच्छे से करवा रहा हूँ, उतना डीप से करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे यार इससे बाहर भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे बाहर भी क्वेश्चन हो सकता है। आप भटके न, अपना रास्ता सेट कर लें, ठीक है ना। यानी एक टीचर आपको क्या बता सकता है, टीचर यही बता सकता है भी आपको किस रास्ते जाना है, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यानी आप अगर दौड़ लगाते हो तो कोच आपको बता सकता है भी ऐसे ऐसे दौड़ लगानी है, ठीक है ना। रेस लगा सकते हो, लेकिन रेस आपको लगानी होगी, कोच बता सकता है, ठीक है ना। अब मेहनत आपको करनी होगी, मैं बता सकता हूँ किस प्रकार से मेहनत करनी है आपको, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आप नौकरी लग सकते हो, ठीक है ना। अब जो फ्री होके बैठे रहते हैं ना, हम पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है, पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, सेट होते जाओगे भाई। पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, फिर पेपर आएंगे फिर पढ़ लेंगे, फिर पेपर आएंगे फिर पढ़ लेंगे, और एक दिन एवरेज हो जाओगे। घर वाले कहेंगे यार कर रहा क्या रहा है तो इसलिए अच्छा है अच्छे से पढ़ दो, डीप से पढ़ दो कोई भी चीज़, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमें पसीने बहाने से मज़ा नहीं आता, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, आपके कमेंट पढ़ के मज़ा आता है, आपके लाइक देख के मज़ा आता है, ठीक है ना। प्यारे प्यारे बच्चे कितने। तो ये जो है ना 3 प्रकार की होती है कणिका में। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, ठीक है। एक का नाम है एसिनोफिल्स, दूसरे का नाम है बेसोफिल्स। नाम बिल्कुल आसान है, आपको लग रहा है कितने दुखदायक नाम है, याद नहीं होंगे, कुछ भी नहीं है यार। न्यूट्रोफिल्स। इसका दूसरा नाम अब और बता देता हूं मैं, एक है एसिडोफिल्स, ये, ठीक है। यानी इसका नाम क्या है? एसिनोफिल। ट्राई करो। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अरे एसिड बेस न्यूट्रल 3 ही चीज है। यानी फिल्स का मतलब क्या होता है? फिलोसफर आपने सुना होगा, ठीक है ना। एंड्रोफिल सुना होगा, गाइनोफिल सुना होगा। ये फिल शब्द आप इंग्लिश में जब पढ़ते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ते हो, तो उसमें आता है ना फिल्स। फिल्स मतलब होता है प्यार, किसी से लगाव, किसी से स्नेह, किसी से मोहब्बत। यानी उससे हमें कोई चीज़ से हमें लगाव होता है ना, जिस आदमी को लगाव जिस चीज़ से है उसे फिल्स कहा जाता है। एक शब्द रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लव होता है, किसी के प्रति प्यार। यानी ये किसके प्रति प्यार करती है? एसिड। यानी ये किससे प्यार करती है? बेस। यानी ये किससे प्यार करती है? न्यूट्रल। यानी न तो बेस है वो, न क्या है? न्यूट्रल है। तो आपको याद किस प्रकार से करना है? ये जो है ना, इनका नाम इस प्रकार से क्यों रखा गया है? क्योंकि डाई होती है, डाई जो बेस एसिड की डाई से जो स्टेन हो जाए, यानी जो रंग, ठीक है, रंग जाए। यानी कोई चीज़ हमने लिया और उसमें क्या डाल दी? एसिड की एक डाई डाल दी। अगर वो स्टेन हो गया तो वो क्या है? कौन सी होगी? एसिनोफिल्स होगी। उसी प्रकार बेसोफिल्स में डाई डाली जाती है। तो बेसोफिल्स में डाई कौन सी डालती है? बेस यानी चार्ज होता है, उसकी डाई डाली जाती है ना, तो उससे स्टेन हो जाता है, तो वो क्या बोल दिया? उसको बेसोफिल्स बोल दिया। न्यूट्रोफिल्स यानी बेस और एसिड दोनों की डाई से जो स्टेन हो रहा है ना, वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स यानी उदासीन वर्ग की है। तो तीनों याद हो जाएंगे। आपको याद क्या? एसिड, बेस, न्यूट्रल। 3 बात तो याद रखनी है। और ये कितनी होती है? 2 ये होती है। यानी टोटल WBC कितनी होती है? तो आपको याद क्या रखना है जी? टोटल WBC होती है 5 मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यानी इनके अंदर कोई भी कण नहीं पाया जाता। यानी ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना। ये आपके WBC होगी 5 की 5। यानी आपसे फिर पूछा जाता है ये कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 62% पाई जाती है। और ये पूछा जाता है आपसे कितनी पाई जाती है? तो कितना बच गया? 38% हो गया। यानी 62% ये है, 38% है वो है।
यानी इसके अंदर आपसे फिर पूछा जाता है ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, तो ये लगभग आपकी होती है 2.5% और ये 0.5% है। और इसके बाद ये कितनी बच गई, तो आप कहोगे जी ये तो कितना गया, 3 ही गया है ना, कितना गया, 3 गया, तो कितनी बच गई आप बताओ। ठीक है, 59%। ठीक है, यानी 38% वो है। ओफ सॉरी भाई, मैं सोच रहा गलत हो गया, क्या हो गया, ये 68% है, ठीक है ना, और ये कितनी है 32% है। तब मैं सोच रहा कहीं ना कहीं तो सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ये कितनी बच गई अब, लगभग 65%। ठीक है, तो 68% ये होती है, 32% वो होती है। ठीक है, करेक्शन कर लेना, सॉरी। और उसके बाद ये फिर कितनी है, तो यहाँ पे 6% और ये 26% रह गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा WBC संख्या किसकी होती है, तो यानी हाईएस्ट अमाउंट किसकी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा WBC कौन सी है, सबसे ज़्यादा WBC कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स है। सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका आप आकार भी बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, आपको मज़ा आने लगा होगा। फिर इस प्रकार इसका आकार तो मतलब एम्बॉइड होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इस प्रकार से होती है और ये इस प्रकार से होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं इस प्रकार से, कण यानी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आकार है इनका। आकार कैसे भी बना लो आप, गोल बनाना जरूर, क्योंकि गोल होती नहीं है। ठीक है, और इनका आकार देखा जाए तो ये इस प्रकार से है, ये। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, और ये इस प्रकार से, ये भी इसका केंद्रक है। ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये केंद्रक है, ये ग्रेन्यूल यानी क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये कणिका। ठीक है ना, ये बाइलोब्ड हो गया, जैसे ये मल्टीलोब्ड हो गया, यानी बहुत 3 से 5 इसके अंदर लोब पाए जाते हैं केंद्रक में। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, बाइलोब्ड या वो जो है एक ही जिसमें लोब पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट है इनका काम क्या है, तो आप सिंपल सा लिख लो, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। डीप में जाएंगे तो आगे जब इम्यूनिटी पावर पढ़ेंगे ना हम, या इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे कभी, तो उसमें बहुत अच्छे से और करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये क्या काम करती है, तो आप लिख लो, फाइट विथ पैरासाइटिक रिएक्शन। यानी ये परजीवी जो होते हैं ना, उनसे होने वाले रोगों से बचाती है हमें। ठीक है ना, किससे बचाती है, परजीवी उससे होने वाले रोगों से बचाती है। जैसा कोई पैथोजन है, मान लो आपके शरीर में क्या कर गया, एंट्री कर गया। आपके शरीर में अगर वो एंट्री कर गया, इन्फेक्शन करेगा। जैसे आपके में एस्केरिस, छोटी आंत में पेट में कीड़ा घुस गया, एस्केरिस घुस गया, तो एस्केरिस क्या होगा, वो क्या एक पैथोजन है जो आपके शरीर में पैरासाइटिक है, यानी परजीवी है, जो आपके शरीर में इन्फेक्शन करेगा और आपके पेट को क्या कर देगा, खराब करेगा। हो सकता है ज़्यादा संख्या बजाए तो आपकी आंत फट सकती है। तो उससे बचाने के लिए क्या करेगा, एसिनोफिल्स अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। संख्या में वृद्धि करने के बाद, यानी आपके गले में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर कहता है TLC करवाओ, और TLC के अंदर क्या आता है, एसिनोफिल्स बढ़ी हुई आती है, तो वो क्या है, एंटीबायोटिक वगैरह टेबलेट दी जाती है आपको। तो उसी प्रकार वो ऊपर जाके उसके इकट्ठा हो जाएगा, कोई भी पैरासाइटिक है उस पर जाके क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो एस्केरिस इस प्रकार से होता है, उसके ऊपर जाके ये इकट्ठा हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना, तो खत्म कौन कर रहा है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। सीधा लिख लो आप, रिएक्शन लिख रहे हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, परजीवी से होने वाले
संक्रमण से बचाने का काम करती है। ठीक है, छोटी सी बात है, क्लियर सी बात है, सिंपलेस्ट सी बात है। बेसोफिल्स क्या करता है, ठीक है ना, बेसोफिल्स क्या काम करता है, बेसोफिल्स यहाँ पे लिख लो आप, बेसोफिल्स है ना 3 केमिकल सिक्रेशन करता है, रिलीज करता है, जिसका नाम होता है, एक का तो हिपारिन या हिपेरिन बोल देते हो आप, एक होता है हिस्टामिन और एक होता है सेरोटोनिन। ठीक है, यानी 3 प्रकार के केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है। एक का नाम क्या बताया, हिपेरिन, दूसरे का नाम हिस्टामिन और तीसरे का सेरोटोनिन। तीनों बता देता हूँ क्या काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एंटी कोगुलेट प्रोटीन की तरह काम करता है, यानी एंटी ब्लड क्लोटिंग कह सकते हो, ये एंटी क्लोटिंग। यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता शरीर के अंदर। यानी आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर अगर रक्त का थक्का जम जाए तो क्या होगा, थक्के थक्के बनने शुरू हो जाएंगे, और थक्के बनने शुरू हो गए तो फिर क्या होगा, जो हमारा उसका जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा, आप सीधे कह सकते हो, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने के बाद क्या होगा, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो शरीर में ऐसी क्रिया न हो, इसलिए क्या है, बेसोफिल्स हमें एक हिपेरिन नाम का केमिकल देता है जो एंटीकोगुलेंट यानी रक्त का थक्का न जमने में काम करता है, यानी शरीर किसमें, हमारी रक्त वाहिकाओं में। हिस्टामिन क्या है, ये क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन करता है। ठीक है ना, एलर्जी आपने सुना होगा। यानी हमारे शरीर में जब कोई भी बाहर से कोई एक फॉरेन, ये बोल सकते हो आप, फॉरेन केमिकल हो रहा है, या पैथोजन बोल सकते हो आप, या आप कह सकते हो भी जो शरीर के अंदर नहीं है पहले, वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, हिस्टामिन उस चीज़ पर इकट्ठा हो जाएगा, बेसोफिल्स जो इकट्ठी हो जाएगी, और वो क्या करेगी, उस चीज़ में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, यानी हम जो है एलर्जी होती है तो उस जगह हमें क्या है, खुजली वगैरह होने लगती है। तो एलर्जिक रिएक्शन करता है जो हमारे शरीर को इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई चीज़ आपके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। तो वो काम कौन कर रहा है, हिस्टामिन कर रहा है। कौन कर रहा है, हिस्टामिन कर रहा है। ठीक है ना, यानी एलर्जी से बचाने का एलर्जिक रिएक्शन हमारे शरीर में कौन देता है, तो हिस्टामिन। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है, बेसोफिल से स्रावित होता है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, लिख लेना न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या है, एक जगह से, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओ जी, 2 न्यूरॉन जो होते हैं, यानी जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका उनके बीच में पाया जाता है केमिकल, उसी की तरह ये काम करता है। यानी एक ब्रेन के एक हिस्से से, यानी वन टू अनोदर, यानी एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाता है ना, सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करने वाला केमिकल है सेरोटोनिन। याद रखना है, में कहाँ से स्रावित होते हैं, बेसोफिल्स। ठीक है, और बेसोफिल्स अगर हमारे ब्लड से निकलकर बाहर चली जाए या लसिका में चली जाए, इंटेस्टिनल फ्लूइड बोलते हैं जिसे आप, लसिका द्रव या उत्तक द्रव बोलते हैं, उसके अंदर चली जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर भी ये क्या करती है, तीनों का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, ठीक है ना, ये एनगल्फ, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, इन्फेक्टेड, एनगल्फ बैक्टीरिया बोल दो आप, सीधा का सीधा, यानी जीवाणुओं को भक्षण करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। किसका भक्षण करती है, जीवाणुओं का। जीवाणुओं का भक्षण करने का काम कौन करती है, न्यूट्रोफिल्स करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फैगोसाइट सेल भी कहा जाता है, या फैगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना,
फेगोसाइट, फेगोसाइट का मतलब है जीवाणुओं को खाने का काम करती है। जीवाणुओं का मतलब नहीं है पैथोजन, जो भी शरीर के अंदर यानी कोशिका जो होती है दूसरी कोशिका को निगलने का काम करती है, उसे कहा जाता है फेगोसाइट। ठीक है ना, फेगोसाइट सेल कहा जाता है उसे। तो ये क्या काम करिए, वैसा ही काम करिए न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर के अंदर। बैक्टीरिया आएगा, ठीक है ना, उसको मार देगा। और न्यूट्रोफिल्स जल्दी जल्दी से वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और उसको जल्दी जल्दी से क्या करने का, खाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मोनोसाइट का। ये जो मोनोसाइट है ये भी किसकी तरह काम करती है, फेगोसाइट की तरह काम करती है। फेगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है इसे। यानी फेगोसाइटिक सेल का मतलब है जीवाणुओं का यानी सेल को खाने वाली कोशिका। ठीक है, अब मोनोसाइट इस प्रकार का काम करती है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स फिर क्या करती है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोनों को फेगोसाइटिक क्यों कहा जाता है। पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचती है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स में इतनी ताकत नहीं होती, संख्या बहुत होती है, ताकत नहीं होती, तो वो कुछ ही मतलब बैक्टीरिया वगैरह को खा पाती है और कुछ उससे बच जाते हैं। तो वहाँ पे उसके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ वो क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स भी डेड हो जाती है। और जो पस वगैरह नहीं होता जिसे आप रीस बोलते हो या अलग मतलब जो पीले पीले रंग का एक द्रव निकलता है, यानी जहाँ पे आपको चोट लगी है तो पस हो जाता है ना, वो क्या है, वो न्यूट्रोफिल्स हैं जो डेड हुई थी, वो न्यूट्रोफिल्स थी वहाँ पे। न्यूट्रोफिल्स से वो काम नहीं हो रहा है तो फिर मोनोसाइट करती है उनको खाने का काम। बड़ी सी होती है, ऐसे खा जाती है। ठीक है, हमें किस प्रकार से, आप इनका धन्यवाद कर लीजिए क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा कर रही है कितनी मर मर के। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को तो नमस्ते करनी चाहिए आपको सुबह उठ के। ठीक है, कोई भी मतलब रोगों से बचाने का काम कर रही है। उसके बाद लिम्फोसाइट, आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट WBC कौन सी है, सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी WBC कौन सी है। ठीक है, ये है आपकी WBC। ये खतरनाक वाली है। ठीक है, ऐसे मान लो ये खतरनाक वाली है आपकी WBC। आएगी, खा जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी WBC है। अब छोटी WBC कौन सी है, स्मॉलेस्ट WBC। सबसे छोटी WBC कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये काम क्या करती है, तो लिम्फोसाइट सीधा पूछे तो ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। किस प्रकार करती है ये पढ़ेंगे हम, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी पावर को क्या कर रही है, ये बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, उसके अंदर लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, एक होता है T लिम्फोसाइट और एक क्या होता है B लिम्फोसाइट, याद रखना है। T का मतलब क्या है और B यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और T किसको कर रहा है। T तो कर रहा है आपकी थाइमस ग्रंथि को, किसको कर रहा है, थाइमस ग्रंथि होती है उसको। ठीक है ना, और B कर रहा है आपके बोन मेरो को। B से क्या है, बोन मेरो को यानी अस्थि मज्जा को। क्यों कर रहा है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब क्या होता है WBC का निर्माण होता है यानी क्या होता है, ल्यूकोपोइसिस होता है, तब क्या हो रहा होता है, यानी जब ये निकल के सब कहाँ चली जाती है, आपके ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिका में चली जाती है। रक्त वाहिका में जाने के बाद क्या होगा, जो B होती है ना वो तो मैच्योर ही पैदा होती है, यानी जो मैच्योर होने के बाद यानी जो बड़ी होने के बाद पूरी संतुष्ट होने के बाद ये क्या जाती है, ब्लड में। लेकिन T जो होती है वो मैच्योर नहीं होती। ठीक है ना, T मैच्योर नहीं होती, वो पूरी विकसित डेवलप नहीं होती। तो डेवलप होने के लिए वो कहाँ पर जाती है, थाइमस ग्रंथि के पास। थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, थाइमीन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, थाइमीन। उसके संपर्क में आने के बाद T क्या हो जाती है, मैच्योर होती है। T क्या होती है, मैच्योर होती है। ठीक है, तो B बोन मेरो अस्थि मज्जा से ही हो रही है, T किससे संबंधित हो गया, थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होती है। इसलिए क्या कहा जाता है, WBC को और कहा जाता है, WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो WBC का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है। लेकिन ऑप्शन इस प्रकार सेट कर दिए जाते हैं, ये इससे संबंधित है। तो थाइमस ग्रंथि भी क्या है, WBC को मैच्योर होने में सहायता करती है। क्लियर हुई बात क्या। अगर T लिम्फोसाइट आपको पता चला और B पता चला, तो T क्या करती है, अब ये करती है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम। ठीक है, इम्यूनिटी पावर, इन्फ्लामेशन किलिंग। ठीक है, बैक्टीरिया। तो आप कहोगे जी जो इन्फ्लामेशन क्या है,
इफेक्टेड सेल हैं जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं, उनको मारने का ये काम करती है बाद में इनका काम हो जाए। तो एक दूसरे के सहायक होते हैं, किस प्रकार ये बताऊंगा मैं जब इम्यून सिस्टम करेंगे। तो एक दूसरे की कड़ी बन के काम करती है किसी न किसी तरीके से, कुछ कमज़ोर करेंगे, कुछ बांध लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बोन मेरो से समझने बी लिम्फोसाइट क्या करेगी। बी लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो एक तो मेमोरी सेल का निर्माण करती है बाद में, और एक क्या करती है प्लाज्मा सेल का। और प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं आगे जाके, ग्लोब्यूल प्रोटीन बनाते हैं। और ग्लोब्यूल प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी होती है किस्म की, आईजी आपने सुना हो तो यानी ग्लोब्यूल प्रोटीन बनेगा, उससे क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी क्या करेगी, आने वाले एंटीजन को बाइंड करने का काम करेगी, यानी बांध के रख लेगी। अब भाग रहे फिर रहे हैं बैक्टीरिया इधर उधर, लेकिन वो एंटीजन है, पैथोजन है, तो उसको क्या कर लेगी, बांध लेगी, यानी ऐसे जकड़ लेगी। की लोग कंसेप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको बांध के रख लेगी, यानी 4-5 यानी 2 बैक्टीरिया को बांध लेगी, 3 को बांध लेगी, और बांध के क्या करेगी, फिर मोनोसाइट आएगी, खा जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार तो बी क्या करती है, बाइंडिंग करने का काम करती है, बी से याद करना, ठीक है ना। ये क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी आप कह लो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण करती है। इतना याद कर लेना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ WBC, ठीक है। बोर हो गए होंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, ठीक है ना। दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है भाई, न्यूट्रोफिल्स जो पेरास यानी परजीवी से होने वाले इन्फेक्शन को से हमें न्यूट्रोफिल्स बचाती है। बेसोफिल्स क्या करती है, बेसोफिल्स तीन केमिकल रिलीज करती है, जिसका नाम है हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर यानी मैसेज को इधर उधर ले जाने का काम करता है। हिस्टामिन हमें एलर्जी जो प्रोवाइड करता है, यानी एलर्जी जहाँ पर हमें क्या होगा, पैथोजन घुसने की कोशिश कर रहा होगा, यानी जो दूसरा मतलब ऐसा केमिकल या ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हिस्टामिन आएगा, वो इसे रोकेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हिपारिन क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग को होने से रोकता है, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह का भक्षण करने का काम करती है। मोनोसाइट क्या करती है, सेम का सेम काम करती है। न्यूट्रोफिल्स जहाँ काम नहीं कर पाती वहाँ पे मोनोसाइट उसको खाने का काम करती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या करती है, तो टी लिम्फोसाइट अलग प्रकार का काम करती है और बी अलग प्रकार का। बी बाइंड करेगी और टी फिर उसको नष्ट करेगी। तो इस प्रकार एक दूसरे से काम करते हैं। तो हमें याद रखना है इस प्रकार से इन चीज़ों को, ठीक है। याद रखोगे कामयाब होगे, मज़ा आएगा। आगे पढ़ते हैं हम प्लेटलेट्स। WBC हमारी पूरी हुई, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, पूरा देख रहे हो तो ठीक है, थम्स अप, लाइक कर देना भाई। प्यारे प्यारे बच्चों, प्लेटलेट्स बस कुछ भी नहीं है, 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, तो पढ़ने का फ़ायदा ही वही नहीं है, ठीक है ना। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, एड्स रोग के अंदर किसकी संख्या घट जाती है। तो एड्स रोग जो होता है ना, HIV वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे बोलते हैं, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो वो रोग होता है ना, किसकी संख्या घटाता है, WBC की संख्या घटा देता है हमारे शरीर में, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता खत्म करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है एड्स रोग में, ठीक है। और उसके अंदर आपसे रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कौन सी WBC को खा जाता है, वो HIV वायरस है जो टी लिम्फोसाइट, याद कर लेना, टी लिम्फोसाइट को खा जाता है वो, ठीक है ना। यानी लिम्फोसाइट को खाता है, लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट को खाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं जी बिंबाणु, बिंबाणु बोलते हैं, वाह जी वाह, क्या नाम है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बस। इसका रासायनिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, लिख लो, कुछ भी नहीं, क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका रासायनिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट से हमें याद करना है बस, ठीक है। आगे इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्या कहा। इसकी संख्या जो होती है ना हमारे शरीर में पाई जाती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख
पर मिलीमीटर क्यूब कितनी संख्या पाई जाती है? 1.5 से 4.5 लाख, ठीक है ना। यानी 1.5 से 4.5 लाख संख्या हमारे शरीर में पाई जाती है, पूरे शरीर में नहीं, मिलीमीटर क्यूब याद रखना है। यानी एक डिब्बा लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आपको एक ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे ना, इस वॉल्यूम में जितना ब्लड होगा उसमें क्या मिलेंगे हमें? 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स मिलेंगे। औसतन एवरेज पूछा जाता है ना आपसे, एवरेज पूछा जाता है तो 3 लाख के लगभग मिलती है। कितनी मिलती है? 3 लाख के लगभग, ठीक है। ऑप्शन में ये मिले तो ये लगाना है, अगर ऑप्शन में ये मिले तो हमें ये लगाना है। दोनों ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो काम क्या करती है, ठीक है। आकार कैसा होता है? तो ये लगभग तो ओवल शेप होती है, गोलाकार की होती है, ठीक है ना, गोलाकार होती है। उसके बाद इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? इसका मुख्य जो फंक्शन है वो एक ही है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सी कोशिका है रक्त में? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लेटलेट्स। वैसे ये सेल नहीं होते, ठीक है ना। जब बोन मैरो में इनका निर्माण होता है तो वो तो बहुत लंबे लंबे से नाम है, मैं आपको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ से सेल क्या हो जाता है? टूट जाता है, और उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसके बाद वो सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, एक कोशिका के टुकड़े होते हैं, और टुकड़े टुकड़े वो आके ब्लड में होते हैं, जिनके अंदर से क्या है, कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ जो स्रावित होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं, ठीक है। तो अपने को इतना ही याद रखना है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? तो प्लेटलेट्स है। घट जाए तो क्या होगा? आपको भी पता है, रक्त का थक्का प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से नहीं जम पाएगा और आपकी खून बहने से मृत्यु हो सकती है। तो संख्या किस रोग में घटती है? तो आपको याद रखना है, एक तो आपका डेंगू भैया, और एक आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक तो आपके डेंगू में और एक आपके चिकनगुनिया में, ठीक है। कौन से रोग में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है? तो आपको आंसर क्या देना होगा? डेंगू, चिकनगुनिया, या तो डेंगू देगा या वो चिकनगुनिया देगा। दोनों रोग मच्छर से फैलते हैं, मादा एंजिप्टाई भी बोलते हैं, एंजिप्टी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो रोग किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं। शाही प्रकार का एक मच्छर होता है, ठीक है, डेंगू रोग फैलाता है जो, ठीक। और दोनों रोग होते हैं किससे? तो दोनों के दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं, यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। दोनों किससे? विषाणु से होने वाले रोग हैं, जो क्या करते हैं, इनके विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वो प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देते हैं, और प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डाउन आ जाती है डेंगू में, ठीक है ना। तो डेंगू का भी इलाज नहीं है, चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉपरली कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मतलब इंजेक्शन वगैरह, वैक्सीन वगैरह दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। जैसे आपको कीवी खिलाया जाता है, आपको बकरी का दूध पिलाया जाता है, तो उनके अंदर क्या है? ब्लड क्लॉटिंग वाले कुछ फैक्टर होते हैं, वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। तो डॉक्टर कहता है डेंगू से मरे ना मरे, लेकिन आपको उस वक्त चोट लग जाती है तो आपकी प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन होती है, और क्या हो जाएगा? आपके खून बहने से मृत्यु हो सकती है। तो डेंगू, चिकनगुनिया में क्या रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है चोट वगैरह से, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्लियर है ना? ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का जमाने में कामयाब है, ठीक है ना। इसकी अमाउंट बहुत ही क्या हो जाती है? कम। और इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? निर्माण कहाँ पे होता है भाई? फॉर्मेशन रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है इनका, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इनकी डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? डेथ कहाँ पे हो जाती है? रक्त में हो जाती है। लेकिन इसको डेथ आप बोल दो, रक्त के स्प्लीन में, प्लिया में होती है,
और इसको नष्ट जो करेगा वो कौन करेगा? लीवर इसको खत्म कर देता है। ठीक है, कितने दिन की होती है इनकी लाइफ स्पेन होती है? 5 से 10 दिन इनका क्या होता है? जीवन काल होता है 5 से 8 दिन। ठीक है ना, औसतन लगभग 8 दिन जीवित रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये इनका काम है प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है। जीतती कितने दिन है? 8 दिन जीतती है, यानी जीवन काल इसका 8 दिन है। उसके बाद कौन से रोग हैं जिनमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है? डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू किससे होता है? वायरस से। चिकनगुनिया भी वायरस से होता है। तीनों चीज़ें याद रखनी है हमें। उसके बाद इसकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख पाई जाती है, औसतन 3 लाख पाई जाती है। प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। और प्लेटलेट्स का आपको पूछ ले भी, इसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो आपको इस नाम से याद रखना है, थ्रोम्बोपोइसिस। कुछ नहीं है, प्लेटलेट्स का नाम याद है, थ्रोम्बो, तो पोइसिस अपने आप याद रह जाएगा। तो ये क्या है? निर्माण की क्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, याद रख लेना भाई लोगों। ठीक है ना। और आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। और आप खुश रहिए, जीवन जीते रहिए, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो भाई। ठीक है ना। पूरे आनंद के साथ पढ़ाई करो, पूरे आनंद के साथ नौकरी लग जाओगे, जीवन आनंदमय रहेगा। ठीक है ना। नहीं तो दुख तकलीफ में आप सारी उम्र